इलेक्शन पर महाकवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है और आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग के मद्देनजर पूरी तैयारी चुनाव आयोग के तरफ से की गई है और भारत 24 पर लगातार महाकवरेज जारी। देखिए, हमारे रिपोर्टर लगातार तैनात है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है, हमारे संवाददाता मौजूद है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या स्थिति है पोलिंग बूथ पर, किस तरह की तैयारियां की गई है, कौन तमाम दिग्गज चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, वो भी तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज 11 राज्यों की 93 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो कई दिग्गज आज चुनावी मैदान में है। आपको बताते चले कि गुजरात की 25 सीटों पर आज इलेक्शन होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। बीते दिन वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। 4 बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग, तो मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11 सीट पर आज वोटिंग होनी है। गोवा की 2 सीट, कर्नाटक की 14 सीटों पर आज मतदान। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 4 सीटों पर मतदान होने हैं। दादर, नागर हवेली और दमन और दीव में एक सीट पर आज वोटिंग होने वाली है। तो तीसरे चरण का मतदान आज भारत 24 पर कवरेज लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है। क्या स्थिति है पोलिंग स्टेशन में, किस तरह की तैयारियां की गई है, कौन दिग्गज पहुंचने वाले हैं, कैसा चुनावी माहौल है, वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पहले इस फेज में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटें थीं, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग राजौरी सीट का चुनाव टाल दिया गया और अब छठे फेज यानी कि 25 मई को यहां पर वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, पूरी तैयारियां कर ली गई है और आज कई तमाम जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में हैं। तो तीसरे चरण में आज गुजरात की सभी 25 सीटों पर मतदान होगा। आज अहमदाबाद में सुबह 7:30 बजे मतदान करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी बीते दिन अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। सुबह 9:15 पर अहमदाबाद में मतदान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, आज गुजरात में 25 सीटों पर वोटिंग और पीएम नरेंद्र मोदी आज 7:30 बजे वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचेंगे और 7 मई को मतदान को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। और देखिए, तीसरा चरण इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि तमाम जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में हैं। आज उनकी जीत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। और देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर है, ये बीते दिन की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे। आज वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे। वोट कास्ट करने के बाद फिर वो आगे के कार्यक्रम यानी कि चुनाव प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन लगातार तीसरे फेज के इलेक्शन के लिए तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है और अपने अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। बात अगर एनडीए की करें तो ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है। आज पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच वोट कास्ट किए जाएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ से। गुजरात की 25 सीटों पर आज मतदान होने हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे। रात्रि विश्राम अहमदाबाद में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और 7:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। तो तीसरा चरण 93 सीटों का रण और देखिए, 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। कई दिग्गज की किस्मत का फैसला आज होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए मतदाताओं से अपील की है, पहले मतदान करें और फिर जलपान। देखिए, पूरी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। तो
तमाम जो दिग्गज है वो भी जनता से यही अपील करते हुए नजर आते हैं कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, अपने वोट का इस्तेमाल करें। और देखिए भारत 24 भी आपसे ये अपील करता है कि वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि देखिए आने वाले 5 साल में आपका एक वोट ये तय करेगा कि आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, और ये आपके हाथ पर होगा। देखिए हर चुनाव की तरह पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे और गुजरात में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि करीब 17 करोड़ मतदाता जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल इस फेज में करने वाले हैं और पूरी तैयारियां जो है वो की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो तीसरे चरण की अगर बात करें तो तमाम दिग्गज आज चुनावी मैदान में है। गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। तो तमाम जो दिग्गज मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी फाइट काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारी पोलिंग स्टेशन पर की गई है। अवनीश श्रीवास्तव सैफई से हमारे साथ है और अक्षय राय आगरा से हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, आगरा में क्या स्थिति, किस तरह से पूरी तैयारी की गई? लेकिन कैलाश भी हमारे साथ है, अक्षय आपके पास आऊंगी, लेकिन अवनीश सैफई में आप इस वक्त मौजूद है, किस तरह से पूरी तैयारियां की गई है? देखिए, निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश के 7 लोकसभा सीट पर जो है कि चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आते हैं, जिसमें तमाम जगहों पर यहाँ पर मतदान होना है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। तैयारियों की अगर हम बात करें तो जो पोलिंग जो बूथ की जो आला अधिकारी थे वो कल देर रात ही जो यहाँ पर रवाना हो गए थे। तमाम जो है कि तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं और जो वोटर्स यहाँ पर आएंगे, जो मतदाता आएंगे, उनका एक खासा इंतजाम को देखते हुए एक सुव्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस फोर्स और रैपिड फोर्स की भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और ऐसे में जबकि ये गर्मी का माहौल चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो घरों से बाहर निकलकर और अपने मतदान केंद्र पे अपने अधिकार को करते हुए यहाँ पर मतदान करें। अब अगर यहाँ की अगर हम बात करें अगर मैनपुरी की, तो मैनपुरी में आज वीवीआईपी जो है कि वोटर्स यहाँ पर आएंगे। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके परिवार के कुनबे के, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनके पत्नी डिम्पल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, तेज प्रताप यादव हो जो कि आपके मैनपुरी से सांसद रहे, डिम्पल यादव, तो ये तमाम जो है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है कि आज मतदान करने आएंगे। अवनीश, देखिए फाइट यहाँ पर दिलचस्प है, लेकिन जरा ये बताएं कि किस तरह से तैयारियां पोलिंग स्टेशन पर की गई है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हो। जाहिर तौर पर गर्मी का मौसम है, गर्मी पीक पर है और वोटर्स जो अपने वोट कास्ट करने आएंगे उन्हें दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर कैसी तैयारियां? एक व्यवस्था की गई है। आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि वहां पर जो एक टेंट की जो व्यवस्था होती है कि किसी भी तरीके से वहां पर जो वोटर्स जो आते हैं जिससे जो गर्मी से निजात पाने के लिए वहां पर एक व्यवस्था की गई है। और खास तौर पर जो पोलिंग बूथ जो बनाई जाती है वो स्कूलों में बनाई जाती है कि ताकि जो वोटर्स है, जो मतदाता है, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब अगर गर्मी के समय होता है तो आमतौर पर जो है कि सुबह के वक्त में जो है कि मतदाता आते हैं, तो ऐसे में तमाम वहां पर जो कि खासा इंतजाम किए गए। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एक खास टीम वहां पर तैनात की जाती है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ वहां पर सीआरपीएफ के भी बल को तैनात किया जाता है कि किसी भी तरीके से वहां पर नोकझोंक ना हो, अराजकता ना फैले। इसको मद्देनजर रखते हुए खासा एक इंतजाम होगी। बने रहे हमारे साथ, कैलाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, मैं रायपुर के महोदापारा स्थित पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूं। यहाँ पर तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है और जो मतदान कर्मी हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। मॉक पोल की जो होता है शुरुआत में, वो मॉक पोल की जो शुरुआतें हैं वो अंदर जो है वो चल रही है, प्रक्रिया जो है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पोलिंग स्टेशन में व्यवस्थाएं सारी चीजें हो चुकी है। बाकायदा यहाँ पर जो है सेल्फी जोन बनाया गया है। सेल्फी जोन के बाद मतदाताओं का विशेष ध्यान रखने
के लिए कुर्सी टेबल की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। अगर के किसी मतदाता में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। सबसे बड़ी बात यह बता रहा हूं कि आज जो है सूरज दादा भी मतदाताओं पर मेहरबान करने की तैयारी में है। मौसम जो है वो पूरी तरीके से ढक चुका है और बारिश जो है यहाँ पर शुरू हो गई, हल्की हल्की बारिश है और धूप से निजात मिलेगी मतदाताओं को, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ। चलिए बने रहे हमारे साथ। पूरी तैयारी पोलिंग स्टेशन पे की गई है, चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है और क्या तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की मतदाताओं से अपील। आज लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा चरण है और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए वोट करें, पहले मतदान फिर जलपान। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए लगातार दिग्गजों की तरफ से वोट की अपील की जाती है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाताओं से अपील की है कि पहले वोटिंग करें और उसके बाद जलपान करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है। सम्मानित मतदाताओं से अपील की विरासत और विकास की अवधारणा को निरंतरता देने और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने मतदान जरूर करें। और चलिए हमारे साथ अखिलेश सोलंकी भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां की गई है, क्योंकि तीसरे चरण को लेकर मतदान की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल 7 बजे से मतदान का प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हम बुधनी में मौजूद हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान जो कि विदिशा रायसेन से कैंडिडेट हैं और बुधनी क्षेत्र के जैत गांव का ये स्कूल है जहां पर खुद शिवराज जी वोट करेंगे 7:30 बजे और तैयारियां पूरी हैं। आदर्श मतदान केंद्र है ये और शिवराज जी की पूरी फैमिली यहाँ पर वोट करती नजर आएगी। आज मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो 9 सीटों पर चुनाव है, 19 जिले जो हैं और 1,77,00,000 जो वोटर हैं वो आज 127 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला करेंगे। हॉट सीट का मैं जिक्र करूं तो विदिशा, राजगढ़ और गुना 3 बड़े चेहरे, यानी कि शिवराज सिंह चौहान खुद यहां से, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तो आज इंतजार किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान 7:30 के आसपास आज अपने गाँव में ही मौजूद हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उनका घर है, जो ग्रामीण उनका गाँव का घर है, वहाँ पर शिवराज जी मौजूद हैं। तो तैयारियाँ तमाम हैं और यहाँ पोलिंग पार्टीज ने भी अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहे और सर्वेश अररिया से भी जुड़े हुए हमारे साथ। सर्वेश, बिहार में आज 5 सीटों पर मतदान, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, किस तरह की तैयारियां पोलिंग स्टेशन पर की गई है और जाहिर तौर पर गर्मी है और उसके मद्देनजर जो वोटर्स वहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए रंजना, पिछले 2 चरणों की बात करें तो धूप ने कहीं ना कहीं पोलिंग पे बहुत ज़्यादा असर डाला था, गर्मी ने बहुत ज़्यादा असर डाला था, लेकिन इस बार अररिया का मौसम खुशगवार है और अररिया में इस तरह के इंतजामात भी किए गए। आप देखिए यहाँ टेंट लगाया गया, बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि वोटर्स यहाँ आके बैठ सके, अपनी बारी का इंतजार कर सके और तमाम जो एहतियाती जो उपाय किए जाने चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था की कह लें या फिर मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर लिया गया, मुकम्मल कर लिया गया है। जो भी यहाँ पोलिंग के कार्य में लगे अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और सब तमाम लोगों को इंतजार है बस 7 बजे का, क्योंकि अभी 6:15 बजे हैं और अभी सुबह का समय है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो लोगों की लंबी कतार यहाँ लग सकती है, क्योंकि ये अररिया का कोऑपरेटिव बैंक का जो बूथ है वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो खुशगवार है और लोगों के इंतजार में यहाँ के पोलिंग अधिकारी बैठे हुए हैं। जहाँ तक राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रदीप सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं और उनके साथ शहनवाज आलम जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनके साथ उनका मुकाबला है। प्रदीप सिंह को लगातार यही कहा जा रहा है कि प्रदीप सिंह को यहाँ एज मिला हुआ है क्योंकि पिछली बार भी वो जीते थे चुनाव और यहाँ पर जिस तरीके से मोदी जी आए और अमित शाह का कार्यक्रम हुआ, तमाम जो बड़े दिग्गजों का कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर एक तरह से यहाँ माहौल बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, मुस्लिम वोटर्स पिछले बार भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़े थे और ये एक ऐसा सीट है
है बिल्कुल। बीजेपी के ख्याल से कि यहाँ पे मुस्लिमों का वोट भी बीजेपी को मिलता है, तो निश्चित तौर पर अगर इस बार भी अगर मुस्लिमों का वोट बैंक अगर खिसकता है आरजेडी की तरफ से, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और ये चीजें आप देखने वाली बात होगी, 4 जून को इसका फैसला आएगा, तब समझ में बिल्कुल। आएगा। अब पूरी तैयारियां यानी कि सर्वेश की गई है। बने रहे हमारे साथ। अभिषेक शर्मा अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज अगर अहमदाबाद की बात करें तो वहां पर कई वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। कितने बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कैसी तैयारियां पोलिंग स्टेशन पर? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सीधे भारत 20 पर उस जगह मौजूद है जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज यहां पर वोटिंग करने वाले हैं। सीधी तस्वीर को आदत दिखाते चलूं आपको, बताते हैं दर्शकों की, यह वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी ठीक 7:30 बजे वोट करने आएंगे और वोट करने के बाद यहां से तमाम अन्य देश में तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यही स्कूल वह है जो निशान विद्यालय कहा जाता है। यह अहमदाबाद में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गांधीनगर वो लोकसभा क्षेत्र जहां से पता है आपको कि अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, और इस जगह पर 7:30 बजे वोट डालने के जब आएंगे तो अमित शाह खुद उनके साथ मौजूद रहेंगे। और उनके आने के पहले जाहिर सी बात है पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। आप देखिए पुलिस की भारी मौजूदगी, यहाँ पे पुलिस की बात करें या फिर यहाँ पर एसपीजी की बात करें या फिर अन्य जो कई लेयर्स की यहाँ व्यवस्था की गई है ताकि कहीं पर भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। आप अगर रोड की बात करें, रोड पे देखिए आपके दोनों तरफ यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए ताकि बैरिकेड्स तोड़कर या फिर बैरिकेड्स कहीं कोई अंदर ना पावे, इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। आईपीएस लेवल के अधिकारी यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी आला अधिकारी हैं वह मौजूद हैं, यानी हर किसी को जो भी यहाँ पे आ रहा है बकायदा उसकी चेकिंग की जा रही है, उसको चेक करने के बाद ही अंदर लाया जा रहा है। और सीधे जो गेट देख रहे हैं इस वक्त आप, जो गेट, यह वही गेट है जिस गेट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और यहाँ से वो अंदर जाएंगे और यहाँ पर वोटिंग करेंगे। हालांकि यहाँ पर भारी संख्या में और लोग भी वोट करने आते हैं, लेकिन 7:30 बजे, क्योंकि 7 बजे वोटिंग शुरू होगी तो 7:30 बजे यहाँ पे वोट करने के बाद वह देश को कहीं कहीं बताएंगे, एक मैसेज देंगे कि सभी को वोट करना चाहिए, आपको पता है। और ये कारण है कि इस जगह पर अब भारी व्यवस्था की गई है और सभी को इंतजार इस बात का है कि 7:30 कब बजे। और आप जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं थोड़ी यहाँ पर कि जो शांति दिखाई पड़ रही, शांति यानी रोड खाली दिखाई पड़ रहा है, कुछ ही देर में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग जाएगा। यानी जो लोग अहमदाबाद के लोग, गुजरात के लोग हैं, वह जो मोदी से प्यार करते हैं, जाहिर सी बात है वह यहाँ पे लोग मौजूद होंगे और यहाँ पर लोग आकर उनका कहीं कहीं एक रूबरू होना चाहेंगे। ठीक तस्वीर अगर दिखाते चलो, देखिए जो रास्ता गया है यह वही रास्ता है जहां पर सोमा भाई उनके बड़े भाई रहा करते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब वोट देने के बाद वह अपने बड़े भाई के घर में जाते हैं मिलने के लिए, हो सकता है इस बार भी जाए, हालांकि कोई प्रोग्राम इसका नहीं आया है। उसके बाद वह मीडिया को भी संबोधित करते हैं। यह तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं उस जगह का जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह इस बार जो कि नारा लेकर चल रहे हैं, अब की बार 400 पार, वह उस 400 पार के नारे के साथ इस बार यहां पर वो वोट करने आएंगे। और जिस तरीके से लगातार यहां पर आपको पता है कि हम पूरे गुजरात की बात कर लें, गुजरात में बता दूं आपको 26 लोकसभा सीट है जिसमें से 25 पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि सूरत की जो लोकसभा सीट है उसमें 1 पर निर्विरोध ऑलरेडी चुनाव हो चुका है। तो 25 सीटों के लिए आज एक साथ गुजरात में वोट डाले जाएंगे। और यह जरूर है कि इस बार फिर से बीजेपी चाहती है कि 26 सीटों पर बीजेपी और देखिए इसे लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत लगातार काम भी किया है। बने रहे, देखिए चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है। भारत 24 पर लगातार महा कवरेज जारी और पोलिंग स्टेशन पर कैसी तैयारियां की गई है वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अभिषेक ने पूरी जानकारी दी, क्योंकि देखिए आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि पीएम नरेंद्र मोदी जब बीते दिन अहमदाबाद पहुंचे और आज 7:30 बजे वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। अस्मित बिहार से हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है, जरा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल रंजना, देखिए बिहार के खगड़िया में इस वक्त हम मौजूद हैं और खगड़िया में भी देखिए उत्साह काफी दिख रहा है। इस वक्त हम एक मध्य विद्यालय में मौजूद हैं और सुबह से देखिए अभी 7 बजने में समय है, 7 बजे से यहाँ भी पोलिंग शुरू होना है। लेकिन उसके पहले जरा कतारें देखिए, कितनी लंबी लंबी कतारें अब से लोग जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये खगड़िया की वो तस्वीर है जहां 2 नए उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। एनडीए से राजेश वर्मा चुनावी मैदान में है, तो वहीं सीपीआई-एमएल ने संजय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है और उन दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। मॉक पोलिंग पूरा हो चुका है और ये 3-4 बूथ यहां पर बनाए गए हैं और देखिए सब बूथ पर लोग पहुंच गए
हैं वोट डालने के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो देखिए वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं और उत्साह है, लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपना वोट डालें और अपना सही सांसद को यहां से चुने। और इसके लिए सुबह से यहां पर जो लाइन है वो लग चुका है। लोग चाहते हैं वोट डालने के लिए सबसे पहले। और ये देखिए सभी के हाथ में वोटर आईडी कार्ड। आप लोग भी वोट डाले सुबह सुबह पहुंच गए? सुबह एकदम सुबह सुबह बिना खाए नाश्ता बगैर नाश्ता किए बिना पहले मतदान उसके पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। क्या लग रहा है खगड़िया में इस बार? खगड़िया बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत अच्छा। क्या किन मुद्दों पे वोटिंग होनी है खगड़िया में? विकास के मुद्दे पर। बिल्कुल, देखिए मुद्दे अलग अलग हैं खगड़िया में और कैसे विकास हो इस पर भी वोटिंग होगा। और इसको लेकर के पूरी तैयारी है। मॉक पॉलिंग यहीं पर शुरू हुआ था, सुबह 6 से 6:30 बजे के लगभग मॉक पॉलिंग हुआ और 4 बूथ बनाए गए जहां पर 7 बजे से वोटिंग होगा। राजेश वर्मा और संजय सिंह कुशवाहा यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं इंडिया अलायंस और एनडीए की तरफ से। रंजना। बिल्कुल अस्मित, और ये देखिए बेहद ही अच्छी तस्वीर आपने दिखाई क्योंकि 7 बजने में अभी वक्त है, लेकिन जो मतदाता हैं वो ये कहते नजर आ रहे कि पहले मतदान और फिर जलपान। और एक बार फिर से गुजरात का रुख करते हैं। शिखा ठाकुर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गई। देखिए अहमदाबाद का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि आज यहाँ पर कई वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। शिखा, आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्या तस्वीरें आपके पास और किस तरह की तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल रंजना, और देखिए यहाँ पे ये रानीप इलाका है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाले हैं। गुजरात की 26 में से 25 लोकसभा सीटों पर आज मतदान। एक बार तस्वीरों के साथ शुरू करती हूँ। देखिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एसपीजी की सुरक्षा यहाँ लग गई है। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले से ही एसपीजी की सुरक्षा लग जाती है। और सामने जो आप स्कूल देख रहे हैं, जो महाविद्यालय देख रहे हैं, यहाँ पर ही वोट कास्ट करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और तकरीबन 7:30 का ये वक्त है। 7:15 से 7:30 के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। और हमने पहले भी गृह मंत्री को सुना है बोलते हुए, उन्होंने कहा कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री मोदी वोट डालते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे क्योंकि गांधीनगर सीट है ये और यहाँ से चुनावी रण में खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसलिए ये जो आज का दिन है वो अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि रणनीतिकार कहा जाता है गृह मंत्री अमित शाह को। और ऐसे में जब आज वो चुनावी मैदान में है तो जाहिर है सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ से कैसे ना हो। तो अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर हलचल शुरू हो जाएगी। हालांकि हलचल आप अभी से देख रही हैं। इसके साथ ही जो लोग हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर एक एक करके आप पहुँचने लगेंगे। और ये जो तैयारी है वो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की वजह से और भी ज़्यादा खास है। और गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री को अपने साथ लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ही गृह मंत्री अमित शाह की है तो ऐसे में जो बीजेपी की तैयारी है वो यहाँ पर पुख्ता तौर पर नज़र आ रही है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो आपको बता दें सोनल पटेल जो हैं वो चुनावी रण में है और गृह मंत्री अमित शाह के सामने। लेकिन कांग्रेस के पास इस समय जिम्मेदारी इस बात की भी है कि वो किसी भी तरीके से जो जमाकुल खाता होता है जो कहते हैं वो बचा सके क्योंकि पिछले 2 बार की टेन्योर में चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट गुजरात से हासिल नहीं हुआ। ऐसे में सोनल पटेल जब गृह मंत्री अमित शाह के सामने खड़ी हैं तो क्या वो जो जमानत है वो जब्त ना हो जाए, ये बचाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी यहाँ पर होगी और उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह जहाँ उनकी वोटिंग होनी है, जो उनका पोलिंग बूथ है, वहाँ अमित शाह जाएंगे। लेकिन फिलहाल पहले यहाँ पर इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल शिखा, और देखिए ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तैयारियां वहां पर की गई है। बने रहे हमारे साथ, अखिलेश भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन इसी बीच राम गोपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सबसे पहले सुनाते हैं। सतपाल भी होंगे, अखिलेश भी होंगे, डिम्पल भी होंगे, सब उम्मीदवार भी होंगे 3-4 विधानसभाओं लोकसभाओं के, वो सब डालेंगे वोट का 7 से 8 बजे के बीच में। मैं 7:15 बजे डालूँगा। क्या अपील करते हैं सर आप वोटर से? वोटर से क्या अपील करते हैं? वोटर से ये अपील करते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, रोज़गार दिलाने के लिए, बच्चों को महंगाई को ख़त्म करने के लिए, जीवन और संपत्ति के अधिकार को बचाने के लिए बीजेपी को हटाएं, साइकिल का बटन दबाएं।
तो रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे, जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है, तो जनता से भी अपील उन्होंने की है वोट को लेकर। अखिलेश सोलंकी बुधनी से हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, जरा तस्वीरें दिखाइए, 7 बजने में कुछ ही देर का वक्त बचा हुआ है, लोगों के बीच आप मौजूद हैं, क्या कुछ उनका रिएक्शन आ रहा है और किस तरह से वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, वोटिंग अभी शुरू होने में 40 मिनट का वक्त है रंजना, लेकिन आप देख सकते हैं कि शिवराज जी क्योंकि वोट करने आ रहे हैं तो उनके लिए महिलाएं जो हैं वो घर से निकली हैं और आप देख सकते हैं कि जो पूजा की थाली है, पूजा की जो पहुंची हुई है और बिल्कुल, देखिए पूरी तैयारियां की गई है, वो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सत्यप्रकाश, आज यहां पर फाइट काफी दिलचस्प है क्योंकि ननद भाभी चुनावी मैदान में है। सबसे पहले बताइए कि पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है, आप कहां पर मौजूद हैं और कौन कौन वीआईपी मूवमेंट्स वहां पर होने वाले हैं? बिल्कुल रंजना जी, देखिए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण सीट बारामती की सीट है, सबसे हॉट सीट बारामती की सीट है, जहां पर ननद और भाभी के बीच लड़ाई है। असली एनसीपी और शरद पवार के बीच की लड़ाई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि किस तरह से बारामती के लोग उत्सुक हैं कि आज मतदान करेंगे। हालांकि 3 बार यहाँ की सांसद सुप्रिया सुले रही हैं, लेकिन आज जब मतदान होगा तो किस तरह की प्रतिक्रिया आती है वह दिखाएंगे। लेकिन यहाँ बारामती के इस कांटेवाड़ी मतदान केंद्र पर मौजूद है, जहाँ पर पूरी तैयारियाँ लगभग कर ली गई है। अब थोड़ी देर बाद ही मतदान की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन यह जानकारी है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और उनकी पत्नी सुप्रिया पवार यहाँ जो है मतदान करने आएंगी। सुप्रिया पवार का यह चुनावी क्षेत्र भी है जहाँ से वह एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वह वोट मांग रही हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि किस तरह से बारामती की जनता जो है इस बार जो है मतदान करेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों में बेहद उत्सुकता है, क्योंकि जब भी बारामती में चुनाव होता है तो यह लड़ाई पवार बनाम पवार के बीच की देखी जा रही है। इस बार जो मतदान होगा वह जो है असली पवार को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब असली पवार कौन है, असली एनसीपी कौन है, असली पवार की पावर किसकी है, ये बेहद ही खास हो जाता है। इसलिए महाराष्ट्र की बारामती सीट बेहद ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ चुनाव होने जा रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर ली जाएगी। हालांकि जो वोट करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे अब आना शुरू हो गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में किस तरह की उत्सुकता है। आपको बता दें कि लगातार 3 बार से जो है यहाँ की सांसद सुप्रिया सुले रही हैं। पिछले 15 सालों में उन्होंने क्या कुछ काम किया है, इस पर जो चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एनसीपी के 2 गुट होने के बाद एनसीपी अजीत पवार के पास जो है एनसीपी का जो है जो बड़ा चेहरा है, घड़ी है, उनके पास है। तुतारी जो है शरद पवार गुट के पास है। तो ऐसे में तुतारी और एनसीपी की घड़ी के बीच के चुनाव है। इस चुनाव से यह तय होगा कि असली पावर किसके पास है। जी बिल्कुल, देखिए अक्षय राय भी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए और वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत 24 के संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद है